अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं हैदर अली। एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। मेरे भाई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कबूतरों का हाजमा कैसे बेहतर बनाएं, हम कैसे ठीक रखें। बाजियों के दिनों में जब हम कबूतरों को फिरते लगा रहे होते हैं तो बाद दफ़ा कबूतरों का हाजमा सुस्त हो जाता है, खुराक वगैरह दाना वगैरह हज़म नहीं कर पाते वो, तो जिससे कबूतर ज़ाया भी होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं वो दे पाते, कबूतर बैक पे आ जाते हैं, तो और भी बहुत से मसाइल बन जाते हैं। तो इन सब मसलों का हल क्या है मेरा भाई? इन मसलों का हल ये कबूतर का हाजमा तेज़ करना है। जो भी हम खुराक दें वो हज़म करे, वो लगे भी, उसको खुराक का असर भी हो। ये ना हो रात को हमने खुराक दी है, कबूतर उड़ के आया, खुराक दी हुई है, सुबह को हमने चेक किया उसी तरह वो खुराक है, उसी तरह वो दाना निकल रहा है, तो फिर वो कबूतर परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो कबूतर ख़राब हो जाएगा आपका। तो इन सब मसाइल का हल ये है मेरा भाई, कबूतर का हाजमा तेज़ करना पड़ेगा। उसके लिए हमें हाजमेदार पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, माजून का भी इस्तेमाल करेगा, देसी माजूनें बनती हैं, मिलती नहीं है, और इंग्लिश मेडिसिन भी है इसमें। तो आज मैं आपको एक देसी मेडिसिन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ आप इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत ही आपको अच्छा कमाल का रिजल्ट मिलेगा। ये मेरा भाई करछी की जवारश जैलीनूस है, ये आप देख लें। ये आपने इस्तेमाल करवानी, ये इंग्लिश में नाम है और ये उर्दू में नाम है, जवारश जैलीनूस। और इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है मेरे भाई? जब आपने कबूतरों को खुराक दे दी है, ठीक है, खुराक देने के बाद आधे घंटे के बाद 20 मिनट के बाद आपने ये जवारश जैलीनूस दे देनी है। इसकी मिकदार आपने कितनी रखनी देने की मेरा भाई? काले चने के बराबर, ज़्यादा से ज़्यादा। जो छोटे साइज का चना होता है, ब्रीक साइज का चने होते हैं, एक होते हैं मोटे साइज के, एक होते हैं ब्रीक साइज के। जो ब्रीक साइज का चना है उसके बराबर है आपने इसकी मिकदार लेनी एक कबूतर के लिए, ठीक है। और कम से कम काली मिर्च जितनी, ये दोनों के दरमियान आपने इसकी खुराक देनी है एक कबूतर के लिए। तो ये खुराक देने के बाद ये देंगे जवारश जैलीनूस, तो इंशाल्लाह ताला कबूतर का हाजमा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तेज़ हो जाएगा। जो भी आप खुराक देंगे, दाना खाएगा कबूतर, वो अच्छे से हज़म करेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि वो खुराक उसने रखी हुई है, नहीं, इंशाल्लाह ताला ये जो मसाइल है ना, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि कबूतरबाजी में जब कबूतर को हम उड़ा रहे होते हैं तो ये चीज़ें बहुत अहम है। कबूतर का हाजमा बिल्कुल फिट रहना चाहिए। जो भी हम खुराक दे रहे हैं, दाना दे रहे हैं, वो अच्छे से हज़म करे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर वो अच्छे से हज़म करेगा तो अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा। अगर जहाँ पे उसका मैदा जाम हुआ तो वो कबूतर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो बैक पे आ जाएगा। तो इन मसाइल का हल यही है, आप उसका मैदा तेज़ रखें। इंशाल्लाह ताला इसी टॉपिक के ऊपर 1 से 2 वीडियो और बनेगी। तो सबसे पहले ये जवारश जैलीनूस आपने इस्तेमाल करनी है। ये देखने उर्दू में नाम है और ये इंग्लिश में नाम है, करछी की जवारश जैलीनूस। हाजमा और मैदे को ताकत देने के लिए, ताकि कबूतर बेहतर परफॉर्मेंस करे। तो खुराक इसकी मैं फिर आपको बता देता हूँ। जब आपने खुराक देनी है कबूतर को, खुराक देने के बाद कम से कम काली मिर्च जितनी और ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रीक चने होते हैं उस मिकदार की आपने फी कबूतर को देनी है। इससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करनी कबूतर के आधा पौने घंटे के बाद। खुराक में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, जो आप बादामों की खुराक रगड़ते हैं। कुछ भाई हैं जो बादाम छोटे छोटे पीस करके खुली खुराक रखते हैं, वो इसी तरीके कार से देंगे। और जो बादामों की खुराक रगड़ के देते हैं तो उसमें भी मेरा भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें इस्तेमाल नहीं करनी तो आप अलहदा से भी कबूतर को दे सकते हैं, तो आधा पौने घंटे के गैप के बाद आप उसको दे दें। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ भी लगी होगी। तो ये इस्तेमाल कीजिएगा और कबूतर का हाजमा और मैदा इंशाल्लाह फिट रहेगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।